डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल। वेलकम। सॉल्व पेपर है यहाँ पर बायोलॉजी का। ये असिस्टेंट जो है लेबोरेटरी बायोलॉजी, तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। D SSB का सॉल्व पेपर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी। हु गेव द फर्स्ट कंक्लूसिव एविडेंस ऑन द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द ह्यूमन डिसीज। तो रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले ये बताया था। The which enzyme is the chlorophyce to break down the glycolate? वो glycolate dehydrogenase। In polysaccharide individual monosaccharide are linked by glycosidic bond. Which of the following is not viral antigen? तो इनमें से वायरल एंटीजन नहीं है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी तो है फिलहाल यहाँ पर। और कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट जनरल कैरेक्टर ऑफ द फर्न्स? फ्लोवर है बोथ एंडोसियम एंड मैनोसियम। ये रॉन्ग है, इसमें फ्लोवर ही नहीं पाया जाता है, इसमें खाली स्पोर पाए जाते हैं और इसमें स्पोर पाए जाते हैं, और जो कि रेमेंटा कहते हैं उसे, वो स्पोर पाए जाते हैं पर अब एक्सियल सरफेस पर। तो उसमें यहाँ पर ये ग्रुप होता है उनका, आर्चिगोनियम उसमें पाई जाती है, इसमें स्पोर पाए जाते हैं इसमें और लोअर सरफेस पर। फ्लावर और ना तो फूल बनते हैं ना तो सीड बनता है इसमें। तो फ्लावर है बहुत, ये रॉन्ग है। बाकी सारी चीज़ें स्पोरोफाइट होता है, रोड एडवेंटियस, राइजोम स्टेम फन होता है। विच आर द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ जाइलम? जाइलम का पार्ट नहीं है, कंपेनियन सेल। बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कंपेनियन सेल बेसल्स का उसका है, फ्लोएम का पार्ट। कंपेनियन सेल पाई जाती हैं फ्लोएम में। जाइलम में बेसल्स पाई जाती हैं, जाइलम पेरेन्काइम में पाया जाता है, ट्रेकियाइड पाया जाता है, कंपेनियन सेल फ्लोएम में पाई जाती है। Which are the following? Which stem occur in the mature region of the roots and shoot and responsible for secondary growth? तो होता है लेटरल मेरिस्टेम, जो कि पाया जाता है रूट मैच्योर रीजन में पाया जाता है, रूट शूट, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ बनाता है, लेटरल मेरिस्टेम। Which following is not an objective of plant breeding? Not resistant to alkaline and saline soil conditions। जो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है प्लांट ब्रीडिंग का, रेसिस्टेंट टू द अल्केलाइड एंड सेलाइन सोइल कंडीशंस। अल्केलाइन और सेलाइन सोइल कंडीशन के लिए रेसिस्टेंट नहीं होता है। बाकी डेवलपमेंट हाई प्रोडक्टिविटी क्रॉप वैरायटी होती है, डिसीज रेसिस्टेंट होती है, अडेप्टिविटी होती है। मैथाजार मीठा जहर विच यूजफुल इन रिमेटिज्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अकोनिटम नाइप्लस। मीठा जहर है जो कि अकोनिटम और रिमेटिज्म यूजफुल होता है गठिया में, जो ऑब्टेन होता है अकोनिटम नाइप्लस से। Which among the following is responsible for the modification of DNA and causes a variation in which among the following is responsible for the modification in DNA and cause the variation in the phenotype and genotype of a creature? उसे कहते हैं म्यूटेशन। Which technique is based on the principle of the blotting for the analysis of specific RNA in the complex mixture और नॉर्थन ब्लॉटिंग, जिसमें यहाँ पर RNA को मिक्सचर किया जाता है
जैसे डीएनए को साउथ ब्लॉटिंग होती है, आरएनए ईस्टर्न ब्लॉटिंग, और प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। साउथर्न ब्लॉटिंग होती है डीएनए के लिए, नॉर्थर्न होती है आरएनए के लिए, और वेस्टर्न होती है प्रोटीन के लिए। Which among the following involve the removal of non-coding sequence and joining of the coding sequence? Non-coding और which among the following involve the removing of non-coding sequence और joining the coding sequence? Non-coding sequence और non-coding sequence और coding sequence को रिमूवल करने के लिए यहाँ पर कौन सा जो है होता है आरएनए स्प्लीसिंग, इसे कहते हैं आरएनए स्प्लीसिंग। Which among which following not type of the ecology? एनिमल इकोलॉजी, ग्लोबल इकोलॉजी होती है, एक पॉपुलेशन इकोलॉजी होती है और लैंडस्केप इकोलॉजी होती है, मगर यहाँ पर एनिमल इकोलॉजी नहीं होती। टर्म टैक्सोनॉमी वाज गॉइन्ड बाय एपीडी कंडोली, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के लिनियस होते हैं, और जो टर्म दिया था वो एपीडी कंडोली ने। हु रोड द बुक नेम्ड हिस्टोरिया प्लांटेरम, वो थे थियोफ्रेस्टस ने, थियोफ्रेस्टस। Pollination take place between flower born on the two different plants of the same species known as genogamy. Pollination take place between the two flower born on the different plant of the same species. Different plant का यहाँ पर होता है, जैसे जीनोगेमी होता है और जिनेटोगेमी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट और सेम प्लांट ऑफ अदर सेम प्लांट डिफरेंट ब्रांच, जो फ्लोवर है उस पर स्टिग्मा है। सेम प्लांट डिफरेंट ब्रांच स्टिग्मा, और सेकेंड फ्लोवर एंड अनदर पॉलिनेशन होता है उसमें। और सेम प्लांट पर जिनोटोगेमी में सेम क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेम प्लांट डिफरेंट ब्रांच बाय स्टिग्मा ऑफ स्पोर, फिर स्पोर ऑफ अदर ब्रांच। स्टिग्मा है उस पर अदर ब्रांच के जो स्पोर जाते हैं स्टिग्मा पर, तो उसमें पॉलिनेशन होता है। क्लेस्टोगमी इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोवर, और आइसोक्सोरा, आइजोरा। विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प इन द which part of plant help in synthesization of plant growth and regulate the reserve food material? Roots, रूट में रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे गाजर मूली है इसमें यहाँ पर, और स्टोरेज फूड मटेरियल रहता है डेलिया है। बीच ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द फोटोसिंथेसिस। एनर्जी स्टोर इन शुगर मॉलिक्यूल, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जरूरत होती है, ऑक्सीजन बनती है। कार्बन डाई एंड वाटर आर रिलीज्ड, कार्बन डाई और वाटर नहीं रिलीज होता है, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होता है। Who among the following was able to produce the callus culture from the cut piece of stem of Nicotiana tabacum? Folke Carl Skog. Who among the following able to produce callus culture from the cut piece of stem of Nicotiana tabacum? Nicotiana तंबाकू के पौधे का नाम है, निकोटियाना टोबैकम।
So, who among the following was able to produce the careless culture? Careless culture from the cut piece of stem of Nicotiana tobacco. तो यहाँ पर किसने यह सिद्ध किया था? जो कैलस कल्चर जो तम्बाकू जो है तम्बाकू के पौधे का स्टेम काट के उसमें कैलस कल्चर किया था फोके कर्ल और स्कोब ने। बीच स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट कैलस कल्चर। कैलस कल्चर के बारे में कौन सा सही नहीं है? बायोकेमिकल ऐसे कैन नॉट बी परफॉर्म फ्रॉम द कैलस कल्चर। बायोकेमिकल ऐसे जो है वो यूज होता है इसमें, और ये बता रहे नहीं यूज होता है, रॉन्ग है। कैलस कल्चर एक गुड सोर्स ऑफ जेनेटिक कैरियोटाइपिक वेरिएबिलिटी। और दूसरा है द होल प्लांट कैन बी रीजनरेट इन द लार्ज नंबर ऑफ कैलस टिश्यू। होल प्लांट है यहाँ पर कैलस टिश्यू से कई जगह से उसे रीजनरेट हो जाता है। कैलस कल्चर इज वेरी यूजफुल टू ऑब्टेन कमर्शियली इम्पोर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो जो सही नहीं वो बायो बता रहा है, बायोकेमिकल ऐसे यूज नहीं करते, यूज करते हैं। Which are following not part of the mass spectrometry declaration? Which among the following not part of the mass spectrometry? तो डिसिलेरेशन है वो यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री में नहीं होता है। बाकी आयनोजेशन डिफ्लेक्टर होता है, डिफेक्टर होता है, मगर डिक्लेरेशन नहीं होता है। Dash is the protection of emasculated flower from the content mined by the under desired pollen grain। तो उसे कहते हैं बैल्जिंग। बैल्जिंग इज द प्रोटेक्शन ऑफ द emasculated flower from the content mined by the desirable pollen grains। अनडिसाइरेबल pollen grain से बल्जिंग है। बल्जिंग एक प्रोटेक्शन है जो कि इमेस्कुलेशन यानी जो फीमेल जो मेल के पार्ट हैं वो अलग कर ली जाते हैं पोलिन से, जिससे यहाँ पर पॉलीप्लाइडी उत्पन्न हो सके। पॉलीप्लाइडी इमेस्कुलेशन मतलब क्या होता है कि फ्लावर से जो मेल पार्ट है उसे निकाल लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। और इसका प्रोटेक्शन के लिए बल्जिंग जो है, बल्जिंग इज द प्रोटेक्शन होता है इसका इमेस्कुलेशन, जिससे यहाँ पर अनडिसाइरेबल पोलिन है वो पोलिन ग्रेन उसमें मिल ना सके। The study of structure and function of entire genome of organism referred as genomics. Who are known as father of biostatistics? Francis Galton. Which of the following is not example of the inferential statistics? Coherence. Which microbe not used for the industrial production of organic acid? विब्रियो कॉलरी जो कि कॉलरा का एक बैक्टीरिया है, बाकी सारे बैक्टीरिया को यूज करते हैं। नेम द मीडियम यूज फॉर द केसिन इन हाइड्रोलाइसिस। स्किम मिल्क अगार। नेम द मीडियम यूज फॉर द केसिन हाइड्रोलाइसिस। केसिन को हाइड्रोलाइसिस करने के लिए यूज करते हैं स्मिक मिल्क अगार। स्मिक मिल्क अगार। Which among the following is not objective of natural resource management? तो which among the following not objective? नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट का कौन सा उद्देश्य नहीं है? टू मेंटेन एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेट फॉर द पीपल। टू मेंटेन एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेट टू फॉर पीपल ये नहीं होगा। बाकी सारे जो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। प्रोवाइड रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। टू मेंटेन द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मगर मेंटेन एम्प्लॉयमेंट अधिकार।
मतलब अधिकार बनाए रखने के लिए पीपल के लिए ये नहीं हो जाता है। नेचुरल रिसोर्समेंट, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर द रिकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज एनिमल्स फंजाई प्लांट फंजाई एज वेल एज सम लोकल स्पीसीज जो हैं तो इनके लिए रेड डाटा बुक यूज की जाती है जो कि इंडेंजर्ड होते हैं या फिर रेयर होती हैं। अकॉर्डिंग द साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग इज द पार्ट प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूविंग हेरिडिटी ऑफ क्रॉप प्लांट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन किंड। जी एम पोलमान जी एम पोलमेन उनके हिसाब से यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट होता है, बता रहा है प्लांट ब्रीडिंग आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूविंग, आर्ट एंड साइंस होता है इम्प्रूविंग ऑफ द हेरिडिटी क्रॉप प्लांट फॉर द बेनिफिट ह्यूमन काइंड। तो किन्हें लिखा था ये, किनके हिसाब से, जी.एम. टोलमैन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एडवांटेजमेंट ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टी का एडवांटेजमेंट नहीं है। क्रॉप वाइल्ड डीमेट बाई 10 to 20% बाई इज देयर यूज, जो बायो फर्टिलाइजर का यहाँ पर ये नहीं होता। क्रॉप और डेमिट बता रहा है, डेमिट करता है 10%, 10 से 20%, ये रॉन्ग है, बाकी सारी चीज़ें सही। Which biofertilizer capable the soluble or the mobilization of the fixed soluble phosphorus to soil? Which biofertilizer is a capable solution for the metabolizing the mixing fixed soluble insoluble phosphate of the soil? Phosphorus solubilizing biofertilizers. बीच फायर फर्टिलाइजर बता रहा हूँ केपेबल सलूबलिंग और द मोबाइलाइजेशन, सलूबलिंग और फिर मोबाइलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड इनसोलूबल फास्फोरेट, मोबाइलाइजेशन द फिक्स्ड इनसोलूबल फास्फोरेट और द सोइल, तो वो होता है फास्फेट सलूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। इनसोलूबल फास्फोरेट को जो है बायो फर्टिलाइजर फास्फेट सलूबलाइजिंग और जो होता है वो यहाँ पर घुलनशील अवस्था में उसे यूज हो जाता है। फास्फेट को घोलने वाला वो होता है यहाँ पर फर्टिलाइजर जो कि फिक्स्ड इंसोलूबल फास्फेट ऑफ सोइल, इंसोलूबल जो सोइल में होता है फास्फेट उसमें यहाँ पर जो है फास्फेट सब्लिजाइंग बायो फर्टिलाइजर यूज होता है। जो कि घोलने में या संजोग करने में यहाँ पर होता है ये। द टर्म इन्थोबोटनी वाज कॉइन्ड बाय J.W. Harshbarg. Who the entomobotany? Entomobotany is study of the relationship between people of primitive society and plant। तो होता है स्कूलेट्स, 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 स्कूल टेस्ट, स्कूल टेस्ट। Orange red individual dye is obtained from orange red individual Bixa ordinala. Which one following is not character of the electoral property of right law? Trendwheel property. Which following plant consider the rich source of the ingredient which can be used in drug developing either the pharmaceutical?
Which plant are the considered as the rich source of the ingredient which can be used in drug development, either pharmacopoidal or non-pharmacopoidal, or the synthetic drug medicine plant? Which type of vitamin is not present in mushroom? किस टाइप का विटामिन मशरूम में नहीं पाया जाता है? ए विटामिन नहीं पाया जाता, बाकी बी सी डी सारे पाए जाते हैं। Dash is the technique used to defining defective seed bed. Solarization. Solarization is a technique used to disinfect the seed bed. सीड बेड यहाँ पर सोलराइजेशन की टेक्निक होती है, यूज की जाती डिसइंफेक्ट द सीड बेड डिसइंफेक्ट करने के लिए सोलराइजेशन यूज किया जाता है। इज ए गार्डन ऑर्नामेंट बर्ड बैथ। गार्डन ऑर्नामेंट होता है यहाँ पर, तो वो होता है बर्ड बैथ। Which filed a biography focused on the protection and restoration of seed based on upon the known historical and current ecological formation, वो होता है conservation biogeography। Which biodiversity refer to variation in the plant and animals species living together and connected by the food chain and food webs। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर वो बायोडाइवर्सिटी होती है जो कि वेरिएशन होती है इसमें, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज लिविंग टुगेदर एक साथ रहते हैं, कनेक्टेड बाय फूड चेन और फूड चेन से जुड़े रहते हैं। तो फूड चेन से जुड़े रहते हैं और प्लांट और एनिमल एक साथ रहते हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज लिविंग टुगेदर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं फूड चेन के द्वारा और फूड वेब के द्वारा, तो उसे कहते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। Plant produced by the tissue culture from the same parents are not identical to each other because it phenomenon of soma-clonal variation। ऑल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं बाय टिश्यू कल्चर फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, एक ही पेरेंट से, मगर आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल ईच अदर, मगर एक दूसरे समान नहीं होते, क्योंकि इस फेनोमेन को कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्योंकि सोमेटिक कल्चर से उत्पन्न हुए तो इसे सोमा क्लोन होगा उनका दोनों का, तो उनमें जो भिन्नता आएगी उसे कहते हैं वेरिएशन। Dash can be defined as the marriage of environmental issues with advantage in the biotechnology. Environment biotechnology can be defined as the marriage of the environmental issue with advances in biotechnology। इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी को परिभाषित किया सकता है कि इन्वायरमेंट डिफाइन द मैरिज ऑफ इन्वायरमेंट इशूज विथ एडवांसेस इन द बायोटेक्नोलॉजी। मैरिज ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज, जो इन्वायरमेंटल इशू है उनकी समस्या है उसकी यहाँ पर मैरिज की जाती है एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। Microbes can be convert toxic chemical harmless chemical by the process of bioremediation। माइक्रोब्स हैं जो माइक्रोवेस कैन बी कन्वर्ट टॉक्सिक केमिकल टू हार्मलेस केमिकल बाय द प्रोसेस ऑफ, जो उन पर
हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उन्हें हार्मलेस केमिकल में चेंज करते हैं जो माइक्रोवेव्स, उन्हें कहते हैं बायो रीमेडिएशन। टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक मटेरियल में चेंज करते हैं, जिससे यहाँ पर उसे कहते हैं बायो रीमेडिएशन। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट स्टेम। फेलोजन। फेलोजन होता है इसे, कारकेमियम का दूसरा नाम होता है फेलोजन, और इसका क्रम होता है फैलम, फेलेम, फेलोजन और फेलोडर्म। और यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट। जो कारकेमियम है उसे कहते हैं कारकेमियम का दूसरा नाम है कारकेमियम का दूसरा नाम है कैम्बियम का दूसरा नाम है कारकेमियम, और कारकेमियम का दूसरा नाम है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इसका क्रम होता है, पहले होता है फैलेम, 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 उसके बाद फैलो, पहला होता है फैलेम, फैलेम, फैलोजन दूसरा होता है जिसे कारकेमियम कहते हैं, और तीसरा होता है फैलोडर्म। फैलोडर्म ये क्रम होता है इसका कैम्बियम का, फैलोजन को कारकेमियम कहते हैं, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। फैलोजन का कारकेमियम का दूसरा नाम है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फैलोजन या सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें होती है, तो इसे फैलोजन कहते हैं। फैलोजन रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ या फिर कारकेमियम इसी को कहते हैं, या फिर फैलोजन या कारकेमियम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तीनों नाम इसी के हैं फैलोजन के। डिस्कवर फेनोमेन ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन सर्टान प्लांट नवाचिन, जो कि एंजियोस्पर्म में खोजा था। डैश इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और कम्युनिटी इन द रिलेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर स्टडी होती है पॉपुलेशन और कम्युनिटी उसके ही संबंधित इन्वायरमेंट से, उसे कहते हैं सीनिकोलॉजी। सीनिकोलॉजी द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और कम्युनिटी इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट और उनके इन्वायरमेंट से जो स्टडी की जाती है, इसमें वो रहते हैं कम्युनिटी या फिर रिलेशन देयर रिलेवेंट स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और कम्युनिटी और देयर उनके आवास में उनका ही अध्ययन करना, वो कहते हैं सीनिकोलॉजी। उनके आवास से संबंधित अध्ययन करना सीनिकोलॉजी कहते हैं। Dash is process of observation of water by the colloidal of subservient emissions. Emission is the process of observation of water by the colloidal subservient. Emission is the process of absorption of water by the colloidal subservient. एम्बिशन एक प्रोसेस होती है, ऑब्जर्व होता है वाटर बाय द कोलॉइडल सबस्टेंट, कोलॉइडल सबस्टेंट के द्वारा वाटर का ऑब्जर्व होता है, उसे एम्बिशन कहते हैं। Which instrument is used for the measuring the transpiration rate? Photometer. Which following example of the negative phototaxis? Cockroach, maggot, bobby lice and lark are correct. सभी यहाँ पर कॉकरोच नेगेटिव फोटो टैक्सी हुए यहाँ पर, जो जिधर वो जो है लाइट रहती है उधर से नहीं जाते हैं, अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं डायरेक्शन, उसे फोटो नेगेटिव फोटो टैक्सीज कहते हैं, जो प्रकाश से बचकर यहाँ पर दूसरी दिशा में जाएं, अंधेरे की तरफ प्रकाश छोड़ दें। तो यहाँ पर बुडलाइस और मैंगल लार्वा है ये मस्कीटो का, वो मस्कीटो ना हाउस फ्लाई का लार्वा, मैंगट कॉकरोच,
और मस्कीटो का अलावा रेंगुलर। Dash is the response that involving change in the seed of the environment of the whole body in response to stimuli like humidity, pressure। यहाँ पर डैश, यहाँ पर इज ए रिस्पॉन्स टू इन्वॉल्विंग द चेंज इन सीड स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ होल बॉडी। चेंज बता रहा है, चेंज इन स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ होल बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई लाइक ह्यूमिडिटी प्रेशर डिफ्यूज लाइट। तो उसे कहते हैं ऑर्थोकाइनेसिस। मूवमेंट में चेंज हो जाती है और जिससे यहाँ पर तो मूवमेंट में चेंज हो जाती है रिस्पॉन्ड टू द ह्यूमिडिटी, नमी। और यहाँ पर प्रकाश की जो मूवमेंट चेंज हो जाती है किसके कारण, ह्यूमिडिटी और प्रिजर्वेशन एंड डिफ्यूज सनलाइट। तो उसे कहते हैं ऑर्थोकाइनेसिस। is the region of brain is the region of brain responsible for maintenance of homeostasis and regulation of endocrine system। is the region of brain responsible for the maintenance of homeostasis and regulation of endocrine system। तो हाइपोथैलेमस एक रीजन है जो कि रीजन ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ ब्रेन होता है जो कि मेंटेन रखता है होम्योस्टेटिक्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडोसैलिन ग्लैंड को रेगुलेशन करता है। और यहाँ पर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे कंस्ट्रक्ट करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक पार्ट है। क्रेनियल कैविटी डिवाइड बाय द कंपार्टमेंट बाय मेनिंजियल सेप्टा। One can discover and recline the binding site for the transcription factor using the method of DNA first footprinting। One discover the define the binding site for the transcription factor using method of। तो one can discover and define the site for description बाइंडिंग साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए बनना के फैक्टर यूजिंग मेथड ऑफ डीएनए फुटप्रिंटिंग मेथड यूज की जाती है और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, यानी ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। कोरियोनिक गोनोट्रोपिक जिसे कहते हैं CGH। Chorionic gonotrophic produced by the biotechnology can be used in treat infertility in women। गोनोट्रोपिक हार्मोन है वो यूज करता है बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि यूज भी होता है ह्यूमन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ द ईटिंग इंसेक्ट लाइक टारंटुलाट्स एंड सेंटीपीड्स। उसे कहते हैं इंटमोफैगी। इंसेक्ट हैव डैश हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसेक्ट यहाँ पर काकरोच है जो कि डोर्सल हार्ट होता है और ओपन टाइप होता है। डोर्सल हैव ए डोर्सल इंसेक्ट हैव डोर्सल हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन।
ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड बॉडी मैन यूथ्रा मीटर। Transport the urine from the bladder to outside the body in man urethra meters। ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड बॉडी उसे इन मैन में उसे कहते हैं यूथरल मीटर्स। इज नॉट डैश इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिया। एंट्रम एंट्रम नहीं है, बाकी सारे पार्ट हैं ओवन जेनेटियल के। एक्सटर्नल पार्ट नहीं है। A facility dedicated to storage of cell and tissue of the endangered organism is called जीन बैंक। फैसिलिटेड यहाँ पर डेलीकेटेड होते हैं स्टोरेज ऑफ सेल एंड टिश्यू इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, जिसे एक्सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, वो होती है जीन बैंक। is the process in which death is the process in which micromolecule are the release out cells। तो उसे कहते हैं एक्जोसाइटोसिस। एक प्रोसेस होती है एक्जोसाइटोसिस जिसमें यहाँ पर माइक्रो बड़े जो मालिक्यूल रिलीज आउट होते हैं सेल से, उसे कहते हैं एक्जोसाइटोसिस। द बायोलॉजिकल रिसोर्स फाइलीबेस इज मॉडल ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस। बायोलॉजिकल रिसोर्स होते हैं जिसे कहते हैं फिलाई बेस। तो फिलाई बेस क्या होता है? बायोलॉजिकल रिसोर्स फिलाई बेस इज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म डाटाबेस। मॉडल ऑर्गेनिज्म डाटाबेस होता है फिलाई बेस। If an organism simply cannot live without host organism, it terminates obligatory parasite या फिर ओब्लिकेटरी। बिना होस्ट के यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता, यानी विकल्पी पैरासाइट या विकल्पी होस्ट। फैकल्टेटिव एक अविकल्पी होता है, वो अविकल्पी होता है ओब्लिकेटरी। फैकल्टेटिव एक विकल्पी पैरासाइट या विकल्पी एनिमल होता है। डैश इज यूज्ड टू डिटेक्ट द आइडेंटिफाई इंटेस्टाइनल पैथोजन इन स्टूल सैंपल। कौन सा जो है स्टूल सैंपल में इंटेस्टाइनल पैथोजन मिल सकता है? बिटली टाइकोम स्टेनिंग। बिटली टाइकोम स्टेनिंग इज यूज की जाती है डिटेक्ट द आइडेंटिफाई। डिटेक्ट और आइडेंटिफाई एक मेथड होती है बिटली टाइकोम स्टेनिंग, जो कि पता लगा जा सकता है इंटेस्टाइनल पैथोजन इन स्टूल सैंपल्स। Virus infected cell secrete protein called interferon। The viral protein produced inside the infected cell in human body or represented as endogenous antigen। उसे कहते हैं एंडोजेनस, यानी आंतरिक उत्पन्न जो हुआ है एंटीजन। This is secreted to maintain the balance of glucose and salt in blood। सोमेटोस्टेसिन है, जो कि यहाँ पर सोमेटोस्टिन और वेसोप्रेसिन दोनों यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करते हैं वेसोप्रेसिन और सोमेटोस्टिन, जो कि लैंगरहांस ऑफ
अल्फ़ा सेल्स जो हैं वो सेक्रेट करती हैं सोमेटोस्टेटिन। वो ग्लूकागॉन अल्फ़ा डेल्टा है, सोमेटोस्टेटिन सेक्रेट करती हैं। डेल्टा सेल ग्लूकागॉन अल्फ़ा, ग्लूकागॉन अल्फ़ा सेल है और सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल। इंसुलिन यहाँ पर होती हैं अल्फ़ा बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन करती हैं, इंसुलिन सेक्रेट। डेल्टा करती हैं सोमेटोस्टेटिन। Which hormone stimulate the adrenal gland to the produce hormone? एंडोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन यानी ACH। कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। विच आर द फॉलोइंग फिश नॉट लार्वी बोरस फिश। तो यहाँ पर कौन सी है जो कि लार्वी बोरस फिश है, नहीं है। तो टेरिकोफाइलम। हाँ, एब्डोमिनल ड्रोस्पी किसमें पाई जाती है? एब्डोमिनल ड्रोस्पी ऑफ कार्पस इज कॉज्ड बाय एरोमोनास हाइड्रोफिला। एब्डोमिनल ड्रोस्पी ऑफ कार्पस इज कॉज्ड बाय एरोमोनास हाइड्रोफाइला। Which of the following is not assumption of the cohesiveness kappa coefficient? Which of the following not assumptions of cohesion as kappa coefficient? The category on the nominal scale are not mutually exclusive. Days used where the difference 3 or more or simple or statistically significant. ANOVA J test. What is the control experiment? An experiment where there are least two groups which differ in the condition being tested. कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट वेयर देयर लास्ट टू ग्रुप ऑफ डिफर फ्रॉम कंडीशन बीइंग टेस्टेड। डैश टेक्निक जनरली फॉलोइंग व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। सिस्टमैटिक सैंपलिंग। द डैश इज इनफर्टिल फीमेल डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। दो वर्कर भी है जो कि इनफर्टिलाइल फीमेल होती है। हनी बी मिक्स बी बक्स एंड रेसिन टू प्रोड्यूस प्रोफिल्स। हनी बी यहाँ पर हनी बी मिक्स करती है बी बक्स एंड रेसिन, बी बक्स और रेसिन मिलाकर बनाती है प्रोबोलिस। पेब्राइन डिसीज कॉज्ड बाय इन सिल्कवर्म कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ नोसमीनिया। पेब्राइन और नोसमीनिया डिसीज होती है प्रोटोजोआ के कारण, सिल्कवर्म की। मूंगा सेल की प्रोड्यूस बाय द लार्वा ऑफ एंथेरिया असमेंसिस। मूंगा सेल प्रोड्यूस बाय द लार्वा ऑफ एंथेरिया असमेंसिस। Which among the following फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ गोल्ड फिश यानी कॉमन एक्वेरियन फिश। ऑप्शंस ऑफ स्टोमच। इसमें स्टोमच नहीं पाया जाता है जो कि एक्वेरियम में गोल्ड फिश होती है जो
सोने की तरह वो एक्वेरियम में होती है। उसमें स्टोमच नहीं पाया जाता है। इन एक्वाकल्चर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज सप्लाइड बाई फिश कल्चर। इन एक्वाकल्चर में जो नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर है वो सप्लाइड किया जाता है फिश कल्चर के लिए। Small amount of the amniotic fluid can be collected using amniocentesis। स्मॉल अमाउंट जो amniotic फ्लूइड होता है उसे कलेक्ट किया जाता है यूजिंग अमीनोसाइटोसिस। एक डिसीज होती है जो कि इमरी में होती है, उसे जानने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे अमीनोसाइटोसिस कहते हैं। अम्यूनिटी फ्लूइड निकाला जाता है जिसकी जांच की जाती है। इम्यूनिक डिसीज तो नहीं है कोई, इसलिए A genetic counselor does not conduct tests for the presence of particular allele in one or both individual in couple। A genetic counselor does not conduct tests for presence of a particular allele in the one or both individual in couple। A genetic counselor does not conduct tests for presence of particular allele in one or both individual in couple। Dash is a management tool designated to provide information on environmental performance to right people at the right time। Dash is a management tool designed to provide information on the environmental performance to right people at the right time। Environmental auditing। WBC can be moved out capillary into the tissue via process of diapedesis। WBC can move out of capillary into the tissue by the process of WBC है मूव आउट होती है कैपिलरी में किसके द्वारा, बाई टिश्यू द्वारा। प्रोसेस होती है डाइपेडिसिस, इसके द्वारा मूव आउट होती है WBC। डैश कंटिन्यूस कनेक्शंस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डैश इज ऑर्गन ऑफ ऑरेलिया टेंटाकुलोसिस्ट, जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, या रोपेलियम या टेंटाकुलस्ट होता है। जो यहाँ पर बैलेंसिंग ऑर्गन होता है ऑरेलिया का। ऑरेलिया का क्लास है एंथोजुआ। हाइड्रोजुआ है क्लास ओवेलिया का। टेंटाकुलेट को कहते हैं रोपेलियम या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन, जो कि सेंस ऑर्गन होता है ऑरेलिया का। डैश इज डिसऑर्डर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डाइसेंट्री। Epidermal dropsy is caused by consumption of adulterated individual oil। adulterated individual oil। मिलावटी जो खाल तेल है
उसे खाने से क्या होती है? एंडेमिक ड्रोप्सी। एंडेमिक ड्रोपी में जनपदा जलसोप, यहाँ पर जनापदिक जलसोप। मिलावटी खाद्य तेल का सेवन करने से होता है कंजप्शन ऑफ अडल्टरेट एडिबल ऑयल। एपिडेमिक ड्रोप्सी। In fleas, hypopharynx, mandible and maxilla are the modified to form. In flies, hypopharynx, in mandible, maxilla and in flies, hypopharynx, mandible and maxilla are modified to form पाइसरिंग आर्गन। मैंडिबल और मैग्जिला मिलकर पाइसरिंग आर्गन बनाते हैं। फिलाई में हाउस फ्लाई या फिलाई, हाइपोपेनिक्स, मैंडिबल एंड मैग्जिला। डैश यूज एट द इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनोफॉस्फेट। सेल लाइन वाज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ द पोलियो वैक्सीन। तो pyramid kidney cell line was used for the production of polio vaccine। पिरामिड किडनी है जो कि यूज की जाती है, पिरामिड किडनी सेल। पिरामिड की जो किडनी है वो यानी वर्टिब्रेट की, जो ह्यूमन बीइंग है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये पिरामिड सारे ऑर्डर हैं। तो यहाँ पर पिरामिड किडनी सेल लाइन, जो किडनी सेल लाइन यूज की जाती है प्रोडक्शन ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है। सेल लाइन अपेयर टू द इमोर्टल कंटिन्यूस। कंटिन्यूस सेल लाइन अपेयर टू इमोर्टल, मतलब जो बनी रहती है लगातार, उस सेल लाइन को कहते हैं अमर सेल लाइन, अविनाशी प्रतीत होती है। सर्टाइन इंसोल्युबल कार्बोहाइड्रेट शुड बी प्रेजेंट इन द ओट डाइट। सेलुलोज होता है। एड बक टू द सॉफ्ट टूल। सर्टाइन इंसोल्युबल कार्बोहाइड्रेट शुड बी प्रेजेंट इन ओट डाइट टू add bulk to add soften tool। add bulk to and soften tool। माइक्रोन्यूट्रिएंट आर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स होते हैं। Include floating plant, rooted plant, algae and invertebrate inhabiting the standing freshwater bodies, lentic ecosystem। lentic ecosystem यहाँ पर dash include the floating plant, rooted plant, algae and invertebrate inhabiting the standing freshwater bodies। तो इस तरीके के इकोसिस्टम को कहते हैं लेंटिक, यानी बहते हुए, जो जल में बहता हुआ इकोसिस्टम होता है, तो उसे कहते हैं यहाँ पर बहता हुआ पानी या पौधे होते हैं। तो फ्लोटिंग प्लांट, रूटेड प्लांट और सब एल्गी जो बहती है, बहते हुए पानी में रहती है, तो उसे कहते हैं लेंटिंग इकोसिस्टम। रुका हुआ आता है पानी तो पॉन्ड में जैसे, तो उसे लोटिंग कहते हैं। लेंटिंग मतलब बहता हुआ और लोटिंग मतलब रुका हुआ, यानी जैसे तालाब है। लेंटिंग मतलब झील, नहर, नदी,
नदी इकोसिस्टम है और लेक है। कंटीमेंट स्लोप लेवल ऑफ between 4,000 to 6,000 meter below and sea level is the zone is called aposopopelagic zone. The continental slope, जो continental slope लेवल ऑफ द बिटवीन 4,000 से 6,000 मीटर है, उससे नीचे समुद्र से तो इस तरीके के लेवल को कहते हैं अपोसेमी प्लेजिक जोन। अम्बिसोपिडी सोपेलेजी जोन। The seat at the transition zone between brain and spinal cord medulla। यहाँ पर सीट ट्रांसमिशन जोन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइन दोनों के बीच में पाया जाता है। जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है तो मेंडुला ओम्बुलेटा है जो कि ट्रांसमिशन करता है इंफॉर्मेशन नर्व्स। द अल्जाइमर डिसीज ह्यूमन इज लिंक्ड विद द डिफिशिएंसी ऑफ एसिटोकोलाइन। अल्जाइमर डिसीज में एसिटोकोलाइन नहीं पाया जाता है जिससे अल्जाइमर डिसीज होती है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी।